आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। वैसे तो काउंटडाउन शुरू है। आज बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले भारत की जो तैयारियां हैं उनके हवाले से बताता चलूं कि भारत का जो आईएनएस विक्रांत जो कि उन्होंने समंदर में छोड़ा, पाकिस्तान की वह पानियों में आया और वहां से खबरें थी कि उस पर आग भी लगी। अब जो तमाम डिटेल मालूम हुई है कि उसने एक मिसाइल टेस्ट किया है और कामयाब टेस्ट किया है। उसके बाद वो वापस भारत की जानिब गया है और वहां पे लंगर अंदाज हुआ है। अब जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि वो पाकिस्तानी पानियों में, यानी आईएनएस विक्रांत पाकिस्तानी पानियों में पाकिस्तान को चेक करने के लिए आया, यानी ये प्रैक्टिस करने की, यानी इनकी यानी ये ड्रिल थी, ये प्रैक्टिस थी और इन्होंने ये मिसाइल टेस्ट किया आईएनएस विक्रांत से। दूसरी तरफ जो आज न्यूयॉर्क टाइम रिपोर्ट कर रहा है वो मैं आपको बताता चलूं कि न्यूयॉर्क टाइम ने कहा है कि भारत में 100 से ज्यादा कंट्रीज के एम्बेसडर को बुलाकर उनको मीटिंग दी गई है, उनको इंफॉर्मेशन दी गई है, उनके साथ मीटिंग की गई है कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमला किया। उनके सामने वीडियोस चलाई गई हैं और यह सारा इल्जाम पाकिस्तान पर थोप दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक जो उनके सोर्सेज हैं कि जो एम्बेसडर वहां उस मीटिंग में मौजूद थे, तकरीबन 3 से 4, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम को इन्फॉर्म किया है कि इस किस्म के डायलॉग वहां पे हुए और भारत ने हमें पूरे तरीके से पाकिस्तान की तरफ से होने वाली दहशतगर्दी के बारे में कन्विंस किया। ये बहुत बड़ा खतरनाक खेल है जो भारत अब खेलने वाला है। और दूसरी तरफ मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई देगा। हां, भले हमने चाइना के साथ अपने मामलात को ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ट्रेड वार छिड़ी हुई है अमेरिका और चाइना के दरमियान और भारत इसमें चाइना को डैमेज करने के लिए अमेरिका के कहने पर बड़े पैमाने पर इकदाम कर रहा है, तो इस पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले इस टेंशन में भी भारत पर नजर रखने के लिए चाइना बड़े पैमाने पर अपने बॉम्बर, अपने ट्रूप्स LAC पर ले आया है, यानी इंडियन और चाइनी बॉर्डर है जो वहां पर वो ले आया है। वो किस लिए? क्योंकि जब से ये पहलगाम में हमला हुआ, इसके बाद इंडिया की जो फोर्सेस वहां पे ट्रूप्स थे, इंडिया ने उस साइड को खाली किया, वहां से ट्रूप्स हटाकर पाकिस्तान की जानिब पाकिस्तानी बॉर्डर पर ले आए। तो चाइना इसकी चाल को देखते हुए फौरी तौर पर चाइना ने इकदाम किए और बड़ी तादाद में वहां बॉम्बर और ट्रूप्स रवाना किए। जैसे चाइना ने ऐसा किया है तो नरेंद्र मोदी और भारतीयों की चीखें निकल गई हैं और इंडिया ने दोबारा पाकिस्तान की साइड से ट्रूप्स हटाकर LAC यानी चाइना इंडिया बॉर्डर पर लगा दिए। लगाते क्यों ना, ये इनकी मजबूरी थी, क्योंकि पहले तो उन्होंने सोचा कि ये सिक्योर हो गए हैं, ये बिल्कुल ओके हैं, चाइना अभी किसी किस्म की यानी टेंशन नहीं देगा। इन्होंने वहां से ट्रूप्स हटा लिए, फौज हटा ली और पाकिस्तानी बॉर्डर पर 5 दिन पहले जो हमला हुआ पहलगाम में, उसकी वजह से पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगा दिया। लेकिन चाइना इनको मॉनिटर कर रहा है
चाइना इनकी हरकत पर नजर रखे हुए है, तो उसने जो डिप्लॉय किया है अपनी वेपन को और ट्रूप्स को, तो इन्होंने दोबारा पाकिस्तान के बॉर्डर से ट्रूप्स हटाकर LAC इंडिया चाइना बॉर्डर पर लगा दिए हैं। उधर सलामती काउंसिल में भारत को सुप्ती हुई है, वहां पर चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया है कि भारत को वहां से मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन जो भारत में इकदाम कर रहा है, जो तेजी से जंग का माहौल तैयार कर रहा है, याद रखें कि भारत, किसी किस्म का भारत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत किसी भी वक्त हमला कर सकता है, किसी भी वक्त शरारत कर सकता है। जैसे उन्होंने पाकिस्तान का पानी सिंध तास मुआहदा इंडस वाटर ट्रीटी को फाड़कर कहा कि हम पाकिस्तान का पानी बंद करने जा रहे हैं। आप अंदाजा करें कि इसमें बड़े बड़े गारंटियर हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता। तो फिर उसने क्या किया? पाकिस्तान के 1992 के बाद दरियाओं में पानी छोड़ दिया। जब उसके डैम फुल होते हैं तो फिर वो पानी छोड़ देता है। तो अब जनाब पाकिस्तान के जेहलम और रावी में, यानी 1992 के बाद सबसे ज्यादा पानी छोड़ दिया है। ये अभी जंग है जो भारत जारी करना चाहता है। इस तरीके से पाकिस्तान में होने वाली फसलों को तबाह करना चाहता है। बहुत बड़े पैमाने पर भारत पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम कर रहा है। दूसरी अहम तरीन आपको खबर बताता चलूं कि भारत के नेवी चीफ ने, बॉर्डर चीफ ने, एयरफोर्स चीफ ने, यानी तमाम जर्नलों ने मोदी से मुलाकात की। इससे पहले वो राजनाथ सिंह से मिले, उसके बाद नरेंद्र मोदी का हंगामी खिताब जो कि कौम से कल उन्होंने किया, तो उसके बाद ये सारे जर्नल नरेंद्र मोदी की तरफ गए और वहां जाकर उनसे मुलाकात की, उनसे मीटिंग की। अपनी तरफ से तमाम तैयारियां मुकम्मल होने की नरेंद्र मोदी को यकीन दहानी कराई। यानी एक पेपर नेवी ने, एयरफोर्स ने और बॉर्डर फोर्स ने तैयार किया और मोदी की टेबल पर फेंक दिया कि अब जाकर हमला करो, हम रेडी है, हम ओके है, नेवी ओके है, एयरफोर्स ओके है, बॉर्डर फोर्स ओके है। तो पाकिस्तान पर हमले के लिए फाइनल फाइल नरेंद्र मोदी की टेबल पर मौजूद है। दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान के खिलाफ तमाम कंट्रीज के एम्बेसडर को बुलाकर वहां कन्विंस कर रहा है कि यह दहशतगर्दाना हमला पाकिस्तान ने कराया है और मुकम्मल इल्जाम धर दिया है भारत ने पाकिस्तान पर। दूसरी तरफ भारत के पास किसी किस्म का एविडेंस नहीं है। होता है ना, अगर लड़ाई हो जाती है, किसी बात पर हो जाती है, तो एविडेंस तो होता है, लेकिन इस पहलगाम हमले का किसी किस्म का एविडेंस भारत के पास नहीं है। भारत में जब भी हमला होता है, सारा इल्जाम पाकिस्तान पर थोप देता है। एग्जैक्ट इसी तरह भारत ने यह पहलगाम हमले को पाकिस्तान के साथ थोप दिया है। भारत बड़े पैमाने पर वेपन पाकिस्तानी बॉर्डर पर लगा रहा है। अब तो पाकिस्तान भी इतनी अलर्ट है कि पाकिस्तान अपने वेपन बड़ी तादाद में बॉर्डर पर लगा रहा है। वीडियोस है, मैं आपको दिखाता नहीं हूं, लेकिन बड़ी तादाद में रशियन टीवी रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने चाइना से ली हुई जो गन है, तोप है, जिसे खतरनाक तोप कहते हैं, उसको बॉर्डर पर लगा दिया है। इससे भारत की नींदें उड़ी हुई है। दोस्ती दोस्ती में नरेंद्र मोदी अगर पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं, झटका देना चाहते हैं, जंग करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इतनी बड़े पैमाने पर इंडिया से ट्रेड नहीं करता,
पाकिस्तान के इतनी बड़े पैमाने पर इंडिया के साथ मामलात नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, वो भारत के साथ जारी रहती है। लेकिन अब जो पहलगाम में हमला हुआ, इसको जवाब बनाकर जो भी भारत इकदाम कर रहा है, जो भी इकदाम उठा रहा है, उसकी भरपूर तैयारी, उसकी जवाब में भरपूर तैयारी पाकिस्तान से भी हो रही है। भारत पाकिस्तान को मगरबी बॉर्डर से कमजोर करना चाहता है, तो वहां पर पाकिस्तानी फोर्स को अलर्ट कर दिया गया है। वहां से किसी किस्म की दहशतगर्दी पाकिस्तान में ना हो। भारत चाहता है कि हो, भारत चाहता है कि चारों खाने पाकिस्तान को घेरा जाए, पानियों से घेरा जाए, मगरबी बॉर्डर से घेरा जाए, मशरकी बॉर्डर से घेरा जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, भले आपकी जितनी भी तैयारी हो, क्योंकि हम एटमी हथियार तो रखते हैं, यानी पाकिस्तान एटमी हथियार तो रखता है। यही खौफ सताए हुए है मोदी को, यही परेशानी मोदी को है। आने वाले दिनों में जो इनके तेवर बता रहे हैं, क्योंकि दुनिया इनको सपोर्ट कर रही है, इनका नैरेटिव बिक रहा है। ये काउंटडाउन, मैंने पहले वीडियो के शुरू में कहा कि काउंटडाउन शुरू है, तो ये जरूर कोई ना कोई चाल चलने वाले हैं। अगर ये चलते हैं तो फिर देखा जाएगा कि मामला जाते किस तरफ है। ये अपना सिक्योरिटी फेलियर पाकिस्तान पर थोपना चाहते हैं। तो आने वाले दिनों में ये जो भी हरकत करेंगे और पाकिस्तान जो भी जवाब देगा, ये तो देखा जाएगा। अब ईरान से आपको खबर बताता चलूं कि जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन अरूज पर है, तो वहां पर बंदर अब्बास सिटी की शहद रजाई पोर्ट पर बहुत बड़े धमाके हुए हैं। अमेरिका से स्टेटमेंट जारी हुई है कि इसमें चीन से लाया गया केमिकल था और धमाके हो गए। आप अंदाजा करें, वहां से बड़े पैमाने पर फ्यूल जाता है टैंकरों में, और जो ये धमाके हुए हैं, इतनी शदीद धमाके हुए हैं, इतनी शदीद धमाके हुए हैं कि जमीन लरस गई है और 50 से 100 किलोमीटर तक इमारतें जो हैं वो लरस गई हैं। उनके खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं, गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। क्या ये साइबर हमला है? जो कौन कर सकता है सब जानते हैं। इसराइल कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। इसराइल कर सकता है, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि चाइना से ये केमिकल आया है और इस वजह से धमाके हो गए। इससे साफ जाहिर है कि ईरान में बैठे मुखबिर तमाम किस्म की मालूमात इसराइल को फराम कर रहे हैं। ये वही मुखबिर हैं जिन्होंने इस्माइल हानिया को ईरान में टारगेट करवाया। ये वही मुखबिर हैं जिन्होंने ईरानी सदर को टारगेट करवाया, इब्राहिम राइसी को। क्योंकि आप जानते हैं कि इसराइल की इंटेलिजेंस बड़ी फास्ट है। अगर इसराइल ने यह हमला किया है, यह साइबर हमला यानी किया है, कराया है, तो इससे दुनिया को वाज़े पैगाम है कि वो कितनी हद तक जा सकते हैं। ईरान ने जो स्टेटमेंट जारी किया कि वो तहकीकात करेंगे, क्या खाक तहकीकात करेंगे? कासिम सुलेमानी मारे गए, क्या तहकीकात हुई? इब्राहिम राइसी मारा गया, क्या तहकीकात हुई? इस्माइल हानिया ईरान में आकर मारा गया, क्या तहकीकात हुई? वैसे वहां ईरान से जो उनका मीडिया रिपोर्ट भी कम होता है, लेकिन ये अरब मीडिया और जो दूसरे जराए फलस्तीनी सहाफी हैं, उनसे ये मालूमात मिली है कि ये बहुत बड़ा धमाका ईरान में हुआ है। कयामत के मंजर था। ये दोपहर 2 बजे धमाका हुआ या 12 बजे धमाका हुआ। इसका इतनी धुआं था कि आसमान भर गया, फिजा खराब हो गई है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है वहां। याद रखें कि यह धमाका ऐन उस वक्त हुआ है जब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के हवाले से अमेरिका ईरान से डील कर रहा है।
और वहां से जो रिपोर्ट है, वहां से जो खबर है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करने के लिए आमादगी ज़ाहिर कर रहा है और अमेरिका भी इस मामलात में अपने मामलात में ईरान के साथ खड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी ये दोनों एग्री हो चुके हैं। जब ये दोनों एग्री हो चुके हैं तब जाकर ये इतनी बड़ा धमाका हुआ है, जहां आप अंदाजा करें कि 40 लोग मारे गए हैं और हलाकतों का मजीद खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। लोगों के चिथड़े उड़ गए हैं और इसमें तकरीबन 1200 से 5000 लोग जख्मी हुए हैं, क्योंकि वहां बड़े पैमाने पर टैंकरों में फ्यूल भरा जाता है, तो बहुत बड़े पैमाने पर वहां वर्कर होते हैं, ड्राइवर हजरात होते हैं। तो जैसे ये धमाके हुए हैं तो बहुत तबाही हुई है।